Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, today we are going to see from Psalms 89:24 और आज के दिन हम भजन संहिता उसका 89 और 24 वचन से हम पढ़ेंगे। something about the horn. It is written. यहाँ पर सिंह के बारे में कुछ लिखा है। We are reading the whole verse. इस पूरे वचन को हम पढ़ेंगे। But my faithfulness and my mercy shall be with him, and in my name shall his horn be exalted. परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंह ऊंचा हो जाएगा। Psalm 89 is one of the longest psalms. भजन संहिता जो 89 ये जो चैप्टर है जो बहुत ही बड़ा है ये, And it is penned by Ethan the Ezrahite. और ये जो भजन को लिखा है जो ईतान नामक जो इज़राइल का ईतान, And the first part of this psalm from verses 1 to 10, और ये जो भजन में पहला भाग 1 वचन से लेकर 10 वचन तक है, and it speaks of God's faithfulness. ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में बताता है। It speaks of the covenant God made with David. परमेश्वर ने दाऊद के साथ जो वाचा बांधा है ये बात को बताता From verse 11 to है। 25, 11 वचन से लेकर 25 वचन तक, the psalm speaks to us about our walk. और ये जो भजन है हमारे चाल चलन के बारे में बताता So let us see three things in this regard. है। और इसी सिलसिले में हम 3 बातों को हम अध्ययन करेंगे। How to walk. कैसे हमको चलना है, Three things. 3 बातें। 89:15, और 15 वचन में हम देखें walk in joy. यहाँ पर आनंद से हमको चलना है, In the same verse, और उसी वचन में secondly, walk in the light. दूसरी बात है प्रकाश में चलना है। And thirdly, तीसरी बात in verse 16, 16वें वचन में, walk in the heights. और यहाँ पर ऊंचे स्थानों में चलना है। So we are going to see a little bit about these three. और इन 3 बातों के बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। Walk in joy, 89:15. अब 15 वचन में हम देखेंगे आनंद से चलना है। What is this joyful sound? क्या चीज है ये आनंद देने वाली बात? The ये आवाज psalmist क्या is है? talking about the festal blowing of trumpet. They were blowing trumpets during the festivals. और भजनकार ने ये बात बताता है जो पर्व के समय में उन्होंने जो तुरई फूंकते थे उसके बारे में बताया। And the trumpets would blow and call the Israelites to feast and remind them of the faithfulness and goodness of God. तुरही के द्वारा उन्होंने पर्व के समय में लोगों को बुलावा देते थे और परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में बताते And they were talking about the goodness of God. और परमेश्वर की भलाई के बारे में बात करते। Today we are also waiting for the sound of the trumpet. और आज के दिन हम भी तुरही के बारे में उसकी आवाज के लिए इंतजार में हैं। Then we all will be caught up to the wedding feast of the Lamb. और फिर हम सब उस और वो जो मेमने का जो विवाह का समय है और उसके लिए हमको बुलाया Yeah, बुलावा है। wedding feast. और ये जो वहां पर विवाह होने वाला है और वो विवाह के भोजन के लिए हमारा बुलावा है। So we have to remember that. और इस बात को हम स्मरण करना So है। remembering that we should walk in joy every day. और उन बातों को याद करते हो हम हर दिन आनंद से चलना है। And the second thing here is in chapter 89 verse 15, दूसरी बात इसी 15 वचन में पढ़ने के लिए मिलता है, and walk in the light. प्रकाश में चलना है। After we confess our sins, हमारे पापों को मान लेने के बाद we walk in fellowship with God. हम परमेश्वर की संगति में चलते। Yeah, we read in 1 John 1:7. पहला यूहन्ना 1 और 7 वचन में यहाँ पर लिखा है, If we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his son cleanseth us from all sin. 1:7. पहला यूहन्ना 1 और 7 वचन में, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। God smiles upon us because we are his children. परमेश्वर हमारी ओर देखकर वो मुस्कुराते हैं क्योंकि हम उसका संतान हैं। When we walk in the light, जिस समय हम प्रकाश में चलते हैं, yeah, ज्योति में चलते we हैं, can see all things as they really are. और हर विषय को हम जैसे वो है उसी प्रकार से वास्तव में हम उसको देख सकते हैं। Then there won't be any stumbling in our spiritual walk. और उस समय हमारी आत्मिक जीवन के चलन में हम कहीं गिरते नहीं। Even if you stumble by accident, हो सकता है आप गलती से आप गिर भी जाते हैं, immediately you will see your condition and you will cry for cleansing. तुरंत अपनी स्थिति को देखते हैं और शुद्ध होने के लिए वो चिल्लाते So you पुकारते can be हैं। always clean by walking in the light. तो इसी प्रकार से आप हमेशा ज्योति में चलने से आप शुद्ध हो सकते हैं। And thirdly, in verse 16 of 89th Psalm, अब तीसरी बात यहाँ पर वापस दोबारा आते हैं हम 16वें वचन में, and walk in heights.
और हम ऊंचे स्थानों पे चलना है। We will not only be excited and enriched in our life with God, हम परमेश्वर के साथ हमारे जीवन में हम हमेशा आनंद रहना, खुश रहना, ना केवल इतना ही, but we will be exalted and elevated to new heights. हम नई नई ऊंचाई स्थिति पर और हमको वो उठाता है। In the verse for our meditation, और जो हमने अध्ययन कर रहे हैं इस वचन में, God is speaking about his faithfulness and grace. परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता और उसकी दया के बारे में, करुणा के बारे में बात करता है। Since he is a faithful and a God of grace, और ये विश्वास योग्यता है और वे जो दयालु परमेश्वर रहने से, in the second part of the verse it is written, our horn will be exalted. ये वचन के दूसरे भाग में लिखा हुआ है वो सिंह ऊंचा करने वाला है। And what is horn? क्या चीज है ये जो सिंह है? What the horn in the Bible speaks of? बाइबल में सिंह के बारे में क्या लिखा हुआ है? I will mention 10 things बड़ा 10 बातों को मैं आपको बताता हूँ and you can meditate them later. और उन बातों को लेकर आप फिर बाद में उस पर अध्ययन कर Yeah, सकते in the Bible, horn speaks of many things. हैं। बाइबल में सिंह के बारे में इसके कई सारे मतलब है। Firstly, पहली बात है horn speaks of salvation. सिंह उद्धार के बारे में बात करें। In psalmist writes in Psalm 18 verse 2, भजनकार 18 भजन 18 में और दूसरी वचन में लिखा है, he is the horn of my salvation. वो जो मेरा उद्धार का सिंह है। Hannah also says the same in her prayer come worship. हन्ना भी जो अपनी प्रार्थना और आराधना में यही बातों को प्रस्तुत करती Yeah, है। you can read it in 1 Samuel 2:1. पहला शमूएल दूसरा अध्याय के पहले वचन में आप पढ़ सकते So हैं। first of all, horn speaks of तो salvation. पहली बात ये है जो सिंह उद्धार के बारे में बात करती है। Secondly, और दूसरी बात है Horn speaks of life. सिंह जो है जीवन के बारे में बात करती है। There is life in the horn. देखिए ना, ये जो सिंह में ना जीवन होता है, Since there is life, even after many centuries, it will bud. इसीलिए कि उसमें जीवन है तो और कई सालों के बाद में, कई सौ सालों के बाद में भी वो खिलती रहती है। Yeah, we read in Psalm 132 verse 17, भजन संहिता 132 और 17 वचन में लिखा है, there will I make the horn of David to bud. यहाँ लिखा हुआ है ना, 17. वहां मैं दाऊद का एक सिंह उगाऊंगा। So it will bud because there is life. वो उगते रहता है क्योंकि उसमें जीवन है। Secondly, the horn speaks of life. अब दूसरी बात यह है सिंह का मतलब है उसमें जीवन है। And thirdly, तीसरी बात, horn speaks of beauty. और सिंह सुंदरता के बारे में बता। Horn gives beauty to the animal. सिंह एक जानवर को सुंदरता बताते हैं। In a similar way, salvation and eternal life gives us beauty. इसी प्रकार से ना उद्धार और हमेशा सनातन का जीवन सुंदरता को देता है। After we are saved, हम उद्धार पाने के बाद if we read Song of Solomon 6:10, यदि आप श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत 6 अध्याय के 10 वचन में पढ़ेंगे, we are made fair as moon. हमने जैसे चंद्र जैसे चांद है उसी प्रकार से हम चमकते हैं। And God calls us his beloved. परमेश्वर ने हमको अति प्रिय कहकर बुलाते हैं। So thirdly, horn gives us beauty. तीसरी बात यह है कि सिंह हमको सुंदरता को देता And fourthly, है। चौथी बात, horn speaks of unction. और सिंह अभिषेक के बारे में बात। Let us carefully analyze the anointing of King Saul and King David. और राजा शाऊल और राजा दाऊद उनका जो अभिषेक किया गया है, हम थोड़ा सा सावधानी होकर हम देखेंगे। Same prophet Samuel anointed both of them over the same kingdom of Israel. तो वही जो शमूएल भविष्यवक्ता था, इन दोनों राजाओं को भी, शाऊल को और भी दाऊद को भी अभिषेक किया है। Over the same kingdom of Israel. वही जो इस्राएल का राज्य था उनमें। Same person anointed, on the same kingdom he anointed. देखिए ना, वही राज्य के लोगों को उन्होंने उन्हीं राजाओं का अभिषेक किया है। So, but there was a clear difference in their anointing. लेकिन उनकी जो अभिषेक किया गया था थोड़ा अलग अलग है, उसमें थोड़ा अंतर है। Saul was anointed with a vial of oil, buddhi. शाऊल का जब जिस समय अभिषेक हुआ था, वो तेल की कुप्पी से उसका अभिषेक किया गया। Whereas David was anointed with horn of oil. लेकिन हम जब दाऊद का अभिषेक को हम देखते हैं ना, वो तो एक सिंह में तेल डाला हुआ सिंह के साथ उसका अभिषेक किया गया। And Saul was with vial. It is a pot-like thing. शाऊल का जो अभिषेक किया गया था एक कुप्पी है जो तेल डाली थी उसमें। So we can read about these anointings. और हम पढ़ सकते हैं ये जो अभिषेक किया गया था Yeah, in उनका। 1 Samuel 10:1, पहला शमूएल
10 अध्याय उसके पहले वचन में and also 16:13 about David. और 16 अध्याय के 13 वचन में दाऊद का जब अभिषेक किया गया So था। what a difference in their reigning. नहीं है ना, वो जो राज्य करने में कितना अंतर है उन दोनों के बीच। Also you can read in 1 Kings 1:39 पहला राजा 1 और 39 वचन में पढ़ेंगे। and there we can see in relation with Solomon's anointing. वहां पर हम सुलेमान का अभिषेक किया जाना इस बारे में पढ़ते हैं। So fourthly, horn speaks of unction. चौथी बात यह है, सिंह अभिषेक के बारे में बात करती And है। fifthly, और पांचवी बात, horn speaks of power. और सिंह अधिकार के बारे में भी बात करते That's what we read in Daniel chapter 7 verses 7 and 8. हैं। दानियल की किताब में 7 अध्याय 7 और 8 वचन में हमको पढ़ने के लिए And मिलता है। sixthly, छठवीं बात, horn speaks of strength. और सिंह हमको और ताकत के बारे में ही बात करते For the animal, horn is a symbol of strength. हैं। एक जानवर के लिए सिंह जो है ना उसकी ताकत को बताती है। When Moses blessed the tribe of Israel, Joseph, जिस समय मूसा ने यूसुफ के वंश को आशीष दे रहा in the था, book of Deuteronomy chapter 33 व्यवस्था विवरण के 33 अध्याय में and in verse 17, 17 वचन में do लिखा you है, know what Moses is telling about the tribe of Joseph? मूसा ने यूसुफ के वंश के बारे में क्या बोलता है? 33:17. 33 और उसका 17 वचन। His glory is like the firstlings of his bullock, and his horns are like the horns of the unicorns. With them he shall push the people together to the ends of the earth. वो प्रतापी है, मानो मानो गया का पहलौटा है, और उसके सिंग बेनौले बैल के से है। उनसे वो देश देश के लोगों को वर्ण पृथ्वी के छोर तक वे सब मनुष्यों को ढकेलेगा। So sixthly, horn speaks of strength. छठवीं बात है, सिंह जो है शक्ति को बताता है। And seventhly, सातवीं बात, horn speaks of honor. सिंह है ना गौरव आदर के बारे में बात करता Psalm 75 है ना। भजन संहिता 75 अध्याय में and verse 10. 10 वचन में हम पढ़ेंगे। There it is written, the horns of the righteous shall be exalted. यहाँ लिखा हुआ है ना, जो धर्मी लोगों के सिंह ऊंचा उठाए जाए। Even in Psalm 112 verse 9, और 112 भजन संहिता 9 वचन में भी लिखा it है। is written like this. यहाँ पर लिखा है इस प्रकार His से, horn shall be exalted with honor. और इसका जो सिंह गौरव आदर के साथ ऊंचा उठाएगा। So that is the seventh thing. Horn speaks of honor. ये 7वीं बात है सिंह के बारे में, सिंह आदर गौरव के बारे में। Eighthly, 8वीं बात ये, horn speaks of dignity. और सिंह हमारे एक अच्छे ऊंचे स्थिति को बताती है। Psalm 89 और देखिए यहाँ पर 89 में भजन संहिता and verse 17. 17 वचन में What is written there? क्या लिखा है यहाँ For पर? thou art the glory of their strength, and in thy favor our horn shall be exalted. क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंह को ऊंचा करेगा। And ninthly, 9वीं बात है, horn speaks of durability, सिंह long life. सिंह हमारे बढ़ोती जीवन Hmm. ज्यादा अधिक जीवन के बारे में बताती है। Other parts of the animal, they are not durable. They will become, dusts. देखिए ना, जानवर की उसके शरीर में, जानवर में जो दूसरे भाग होते हैं, उसके अवयव होते हैं ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, Horn is highly durable. लेकिन हम सिंह के बारे में देखते हैं ना, बहुत दिन तक रहने वाले। Just now we read about the budding of the horn of David after many centuries. अभी अभी हमने पढ़ा है दाऊद का सिंह वो उगता था, कई सालों के बाद में भी वो उगने लगता So what है। does it mean? और इसका मतलब It क्या is है? durable. क्योंकि ये बहुत दिनों तक रहने वाली है। And tenthly, 10वीं बात है, horn speaks of triumph. सिंह विजय के बारे में बात That's what we read in Joshua 6:4. यहोशू 6 और उसके 4 वचन में यही So बात। from all these 10 qualities of horn, और ये जो 10 बातें, ये सिंह के लक्षण से हमको ये मिलता है, and we can easily understand that Lord Jesus Christ is our horn. हमको ये समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सिंह है। So what great truths are hidden in this simple thing which is called horn. ये जो छोटी सी बात है, सिंह है, क्या ही महान बातें सीखने के लिए मिलता है हमको। I have not meditated them. I have given you as homework. मैंने इन बातों पर अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मैं आपके लिए काम करने के लिए, So अध्ययन let us करने के लिए बता रहा meditate these qualities of our Lord Jesus Christ during this day. हूं। और इन दिन और आज के दिन में जो प्रभु यीशु मसीह के जो गुण है, लक्षण है,
सिंह के द्वारा हमको पढ़ने के लिए मिलता है, इसको अध्ययन So करेंगे हम। let us apply these truths in our personal life. और ये जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम उसका लागू करेंगे। I will tell like this. मैं इस प्रकार से आपको बताता हूँ। Lord Jesus Christ is our salvation. प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। Secondly, He is our life. दूसरी बात है वो हमारा जीवन है। Thirdly, He is our beauty. तीसरी बात है वो हमारी सुंदरता है। Fourthly, He is our unction. चौथी बात है वो हमारा अभिषेक है। And fifthly, He is our power. पांचवी बात है वो हमारी शक्ति है। Sixthly, He is our strength. छठवीं बात है वो हमारी शक्ति है और वो अधिकार है। And the seventhly is our honor. सातवीं बात है वो हमारी शोभा है। And eighthly is our dignity. आठवीं बात है वो शोभा है। सातवीं बात है वो गौरव आदर है। And ninthly is our durability. नौवीं बात है वो बहुत दिन बहुत साल तक रहने वाली है। And tenthly, He is our triumph. 10वीं बात है वो हमारा विजय है। In one word, यदि एक बात में हम कहें, Lord Jesus Christ is our all and in all. प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सब कुछ में सब में वो सब है। You also meditate on her. आप भी इस सिंह को लेकर अध्ययन कर सकते हैं। Wonderful things we can learn. अरे अद्भुत बातें हमको सीखने के लिए मिलता May है। God bless you. परमेश्वर आपकी आशीष दे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेम स्वर्गीय पिता, how gracious God, हमारे दयालु how परमेश्वर, many wonderful things we are learning from a simple member of the animal's body. एक छोटी सी बात जो जानवर की शरीर में जो एक छोटा अवयव है, उससे कई महान बातें सीखने के लिए हमको And मिलता है। ultimately we have seen Lord Jesus Christ is our heart. अंतिम में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सिंह है। Help our dear ones to meditate on this. प्रिय भाई लोग, इन वचन को लेकर अध्ययन करने में सहायता Speak to us कीजिए। more and more. अब प्रभु और भी अधिक हमसे बात करें। Thy word is so rich. अब प्रभु तेरा वचन बहुत ही महान We है can learn so many things. और कई सारे बातें प्रभु हमको सीखने के लिए मिलता है। Guide us throughout this day. आज दिन भर के लिए प्रभु हमारी मार्गदर्शन बन के In रहे। Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को चढ़ाते हैं। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।